हेलो दोस्तों, राधे राधे। कल्चर वाइब डेली में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति, त्योहारों और विरासत की सुंदरता का जश्न मनाने वाला एक चैनल। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का पावन पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत और पूजा पाठ के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए यहाँ जानते हैं कि इस दिन क्या दान करना शुभ माना जाता है। अन्न और वस्त्र का दान, दूध और सफेद मिठाई, फल और गुड़, दक्षिणा का दान। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसका दुख उसे हमेशा रहता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के कुछ दिन पहले, दिवाली से ठीक पहले, साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। उसे अपने घर के लीपने और सजाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। जब वह जंगल में मिट्टी खोद रही थी तो अनजाने में उसकी कुदाल एक सेही के बच्चे को लग गई। सेही का बच्चा उसी कुदाल के वार से मर गया। इस घटना से साहूकार की बहू को बहुत पश्चाताप हुआ। वह बहुत दुखी हुई और सेही के बच्चे की मृत्यु के कारण वह बहुत भयभीत हो गई। जल्द ही उसे एक और बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। सेही के बच्चे की मृत्यु के दोष के कारण एक एक करके उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। बेटों की मृत्यु से साहूकार और उसकी बहू गहरे शोक में डूब गए। बहू को समझ आ गया था कि यह सब सही के बच्चे के मारने के पाप का फल है। जब साहूकार की बहू ने अपनी यह दुख भरी कहानी अपनी पड़ोसिन की स्त्रियों को बताई तो उन्होंने उसे यह सलाह दी, हे बहू, तुम बहुत दुखी हो। यदि तुम अपने इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हो और अपने संतानों का सुख वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें अहोई अष्टमी का माता का व्रत करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुम सेही और सेही की 7 बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा करो और सच्चे मन से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगो। अहोई माता, जो कि माँ पार्वती का ही रूप है, तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगी और तुम्हारी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद देंगी। साहूकार की बहू ने श्रद्धा पूर्वक उनकी बात मानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर उसने पूरे विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया। उसने दीवार पर सेही और उसके बच्चों का चित्र बनाया, कलश स्थापना किया और रात को तारों को अर्घ्य देकर माता की पूजा की। उसने अपने मृत बेटों के लिए पश्चाताप किया और सच्चे मन से अहोई माता से अपने पापों की क्षमा मांगी। साहूकार की बहू की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से अहोई माता, पार्वती माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू को दर्शन दिए और उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि उसके सभी पुत्रों को लंबी आयु प्राप्त होगी। अहोई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को वापस से संतान सुख मिला और उसके पुत्र दीर्घ आयु हुए। तभी से यह परंपरा बन गई कि संतान की लंबी उम्र और सुख और कल्याण के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। व्रत का सार। यह कथा बताती है कि अज्ञानतावश या जानबूझकर किए गए पापों के लिए सच्चा पश्चाताप और क्षमा याचना ही मुक्ति का मार्ग है और माँ पार्वती सभी माताओं की संतानों के रक्षक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कल्चर की वाइब में घुल जाइए।